हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीकर 23 न्यूज़ और सीकर 23 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीकर की ताज़ा तरीन खबर देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सीकर 23 को सब्सक्राइब करें और सोशल मीडिया फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें। धन्यवाद। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे माइनॉरिटी के पार्षदगण लगभग 24 के करीब हैं। उनमें से एक भी पार्षद को ऐसा मौका नहीं मिला कि वो हमारे धरना स्थल पे आए। हमारे जो माइनॉरिटी के पार्षद हैं वो आला कमान के दबाव में हैं और वो खुल के साथ में नहीं आते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का सीकर 23 न्यूज़ में। और जैसे कि आप सभी को पता है कि सीकर 23 न्यूज़ हर एक खबर आप तक ज़रूर पहुंचाता है और आप लोगों का इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना सहयोग करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीकर 23 टीम की जो सीकर 23 न्यूज़ की जो टीम है वो आज पहुंची है पैरा टीचर के जो जिला अध्यक्ष हैं उनके पास में। उनसे आपको तारुफ करवाएंगे और वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है सीकर में, और उनसे जानेंगे उर्दू पैरा टीचरों का जो एक संघर्ष कर रहे हैं उर्दू पैरा टीचर, वो कहाँ तक ठीक है और उनकी मांगों को किस तरीके से और किस स्तर पर मान लेना चाहिए राज्य सरकार को। और ये सारी चर्चाओं के साथ हमारे साथ मौजूद है। इन्हीं से और इन्हीं की ज़बानी जानेंगे कि सीकर लेवल पे ये किस तरीके का निर्णय चाहते हैं। मास्टर मोहम्मद रफ़ीक, जिला अध्यक्ष राजस्थान मदरसा पैरा टीचर संघ सीकर, हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका सीकर 23 न्यूज़ में। थैंक यू। सर किस तरीके की मांगे आप मनवाना चाह रहे हैं राज्य सरकार से? राजस्थान मदरसा पैरा टीचर संघ के पूरे राजस्थान के अंदर राजस्थान सरकार से सिर्फ एक ही मांग चाहता है कि उन्होंने जो वादा किया है वो वादा निभाए, सिर्फ नियमितीकरण। हमारी मांग एक ही है, सिर्फ हमें नियमित किया जाए। सर सीकर 23 टीम जो है, न्यूज़ की जो टीम है, वो सीकर के 65 वार्डों का सर्वे कर रही है और हमने काफ़ी माइनॉरिटी के जो पार्षद है उनसे भी हमने इस चीज़ के ऊपर चर्चा की है और हमने भी उनको एक सजेशन दिया है कि आप ज़िले स्तर के ऊपर, सीकर ज़िले स्तर के ऊपर आप अपनी एक कमेटी गठित कीजिए और आप ये जो सीकर के जो आला कमान है उन तक आप इस आवाज़ को बुलंद कीजिए और सीकर के जो आला कमान है वो आपकी आवाज़ सुनने के बाद राज्य सरकार के सामने अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। आप क्या चाहते हैं इस पूरे मैटर के अंदर? आपका क्या रोल है, आपकी क्या इच्छा है कि आप किस तरीके से मांगे मंगवाना चाहते हैं राज्य सरकार से? हमारी मांग यही थी कि पहले हमने जो है नवंबर 2020 के अंदर हमारे शमशेर बालू खान गांधी जी, उन्होंने पद यात्रा चालू की थी इसको उर्दू बचाने के लिए और मदरसा पैरा टीचर्स को नियमित करने के लिए। नवंबर 2020 के अंदर खानू खान बुधवाली जी की अध्यक्षता के अंदर इस यात्रा को रुकवा के कहा था कि 30 सितंबर 2021 को हम आपको नियमित कर देंगे। 30 सितंबर 2021 को हम सीएम हाउस गए कि साहब हमें नियुक्ति पत्र दे दीजिए, तो उन्होंने हमें जेलों के गाड़ियों में भर के और शहर से बाहर गिरफ्तार करके शहर से बाहर छुड़वा दिया, जो कि एकदम राज्य सरकार की हठधर्मिता है और मानवीय अवहेलना हमारे साथ में। हम सीकर स्तर पे ये चाहते हैं कि अभी सबसे बड़ी शर्म की बात है कि जो सरकार राजस्थान के अंदर माइनॉरिटी के वोटों से बनती है और राजस्थान के बहुत से बहुल्य क्षेत्र ऐसे हैं जिनका प्रतिनिधित्व मुसलमान करते हैं, और उसके अंदर ही उसी की कड़ी के अंदर सीकर भी एक है जिसमें मुसलमानों के अच्छे खासे वोट जो है हमेशा कांग्रेस को मिलते रहे हैं। इसी के साथ में चेयरमैन सीकर जो है वर्षों वर्ष से मुसलमान हैं और यहाँ पे बहुत तादाद के अंदर वार्ड पार्षद भी मुस्लिम हैं। हमने बड़ा अफसोस की बात करते हैं कि 7 नवंबर सन 2021 से रेगुलर एमएलएज के घर पे, राजस्थान के सभी 200 एमएलए के घर पे हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं राज्य कमेटी के अनुसार। सीकर के अंदर मैं जिला अध्यक्ष होने के नाते बोल रहा हूँ कि 7 नवंबर 2021 से हमारा धरना प्रदर्शन रेगुलर चालू था 2 दिन पहले तक। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे माइनॉरिटी के पार्षदगण लगभग 24 के करीब हैं। उनमें से एक भी पार्षद को ऐसा मौका नहीं मिला कि वो हमारे धरना स्थल पे आए और हमें जो है हिम्मत बंधाए कि हम भी आपके साथ खड़े हैं। उससे ऐसा लगता है कि
हमारे जो माइनॉरिटी के पार्षद हैं वो आला कमान के दबाव में हैं और वो खुल के साथ में नहीं आते। इसी कड़ी के अंदर हमने 7 दिसंबर 2021 को एक अधिकार रैली कि हमारा जो अधिकार है वो हमें दिया जाए, उसी के लिए एक रैली निकाली थी, जिसमें हम कई पार्षदों से मिले हैं, करीब पार्षदों से मिले हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, सब ने हमें आश्वासन दिया कि हम आपकी रैली में ज़रूर शामिल होंगे, लेकिन एक भी मात्र पार्षद हमारे रैली में शामिल नहीं हुआ, जो अफसोसजनक है। एक भी पार्षद माइनॉरिटी का रैली में नहीं आया था? नहीं, एक पार्षद ये वार्ड नंबर 14 के शायद अब्दुल जब्बार भाटी जी जो है वो 16 से हैं वो। हाँ, अब्दुल जब्बार भाटी जी जो है वो आए थे, वो ईदगाह चौक के अंदर आए थे। लेकिन ईदगाह चौक में वैसे मुलाकात की थी, लेकिन जैसे रैली चालू हुई उसके पहले वो भी जो है वहाँ से हट गए। इससे साफ जाहिर होता है कि जो है हमारे पार्षदगण जो है वो दबाव में हैं किसी के, जो कि होना नहीं चाहिए। रफ़ीक साहब, ये बताइए कि किस तरीके की मांगे हैं उर्दू पैरा टीचर की, और ये सरकार इतनी कठिन क्यों हो रही है कि उर्दू पैरा टीचरों की मांगे मानने के लिए ये बिल्कुल किनारा कर रही है? देखो, सबसे पहले तो जो है कि मदरसा पैरा टीचर्स है ना, पिछले कई पैरा टीचर्स है रिटायर हो चुके हैं और कुछ रिटायर के करीब है, और 20-20 साल से जो है नौकरी करते आ रहे हैं। शुरू में 1000-1200 की नौकरी के अंदर वो लगे थे। आज हाईएस्ट अगर सैलरी मानते हैं तो 11,000 रुपये, 9,000 से 11,000 के अंदर काम करते हैं। तो आप सोचिए कि राजस्थान सरकार भी सोचती है कि सीएम को भी मालूम है कि एक अल्प वेतन भोगी जो है, हम ऐसे जीवन यापन कर रहे हैं कि एक चपरासी से भी नीचे की ज़िंदगी। जो हमारे कई साथी तो ऐसे हैं जो ट्रिपल में हैं, और छठा जो बैच था यानी कि छठा चरण के जो पैरा टीचर थे उनमें तो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन ही उन्होंने रखी थी BA BEd, यानी 2013 के अंदर जो भर्ती हुई थी उसकी क्वालिफ़िकेशन BA BEd थी। तो ऐसे में जो है राज्य सरकार की सबसे बड़ी गलती ये है कि 2008 के जो अपना मैनिफेस्टो था उसके अंदर भी उन्होंने घोषणा की थी कि हम जो है इनको नियमित करेंगे। उसके बाद में उनकी सरकार आ गई, 5 साल तक उन्होंने लॉलीपॉप दिया, उसके बाद सरकार चली गई। फिर 2018 के घोषणा पत्र के अंदर फिर उन्होंने वापस घोषणा की कि हम नियमित करेंगे। लेकिन इस सरकार को भी अभी 3 साल हो चुके हैं, उसके बावजूद अभी तक हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं है। और सबसे बड़ा अफसोस की बात यह है कि 15 अक्टूबर सन 2021 से शहीद स्मारक के ऊपर रेगुलर शमशेर बालू खां की अध्यक्षता के अंदर आमरण अनशन के साथ में जो है धरना चल रहा है। लेकिन राज्य सरकार को अभी तक ये भी सुध नहीं है कि हम इस ठंड के अंदर, जिस ठंड में लोग घर से बाहर निकलना अच्छा नहीं समझते, हम खुले आसमान में पड़े हैं कि किसी भी तरीके से इनकी सुध ली जाए। हर बार डेलीगेशंस को बुलाया जाता है, कोशिश की जाती है लॉलीपॉप देने की, जो कि अब की बार हमारी एक ही मांग है कि हमें नियमित किया जाए, या फिर सरकार खुलेआम ये घोषणा करे कि हमने घोषणा पत्र के अंदर झूठ बात कह दी। रफ़ीक जी, ये बताइए, जैसे अभी जयपुर में आप बता रहे हैं कि धरना चल रहा है, और धरना स्थल पर एक कुछ घटना हुई थी, उस घटना पे आपके क्या विचार हैं? बिल्कुल साहब, ये जो घटना हुई है ये बिल्कुल हठधर्मिता थी। मैं खुद मौजूद था वहाँ पे चश्मदीद, और पुलिस वालों ने हमारे साथ लाठीचार्ज की, जबकि हम गांधीवादी तरीके से रैली के रूप के अंदर हम दिल्ली कूच करना चाहते थे। क्योंकि हमारी सरकार, हमारी जो राजस्थान सरकार है, हमारी मांग नहीं मान रही है। तो हम चाहते थे कि आला कमान जो है, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी तक हम बात पहुंचाएं और उनके वहाँ महापड़ाव करें कि कम से कम वो तो हमारी सुने। अगर वो भी नहीं सुनती है तो फिर हमारी राज्य कमेटी जो तय करती है हम उसके आगे करते हैं। लेकिन पुलिस वालों ने हमें कल बैरिकेड्स के आगे ही नहीं जाने दिया। शमशेर बालू खां जी जो है लुढ़क के, यानी उन्होंने घोषणा की थी कि दिल्ली तक हम लुढ़क के जो है पद यात्रा पे तो पहले थे, लुढ़क के यात्रा करेंगे, लेकिन इसके लिए किसी प्रकार की कोई हमें अनुमति नहीं दी गई। और उसी के साथ के अंदर बल्कि लाठीचार्ज और किया गया, जिसमें हमारे कई साथियों के लगे हैं। और यहाँ तक कि आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे और हमारे पास भी फ़ोटो मौजूद है कि इतनी जो है बेरहमी से मारा गया कि डंडा भी पुलिस वालों को टूटा। रफ़ीक जी, एक लास्ट सवाल आपसे ये है कि आप सीकर के अध्यक्ष हैं पैरा टीचर के। सीकर के अंदर माइनॉरिटी के काफ़ी पार्षद हैं, सीकर में माइनॉरिटी के काफ़ी आला कमान भी है, काफ़ी अधिकारी भी है। उनको आप हमारे माध्यम से सीकर 23 न्यूज़ चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सभी जो है हमारे हमदर्द हैं, चाहे वो माइनॉरिटीज़ के हो चाहे गैर माइनॉरिटीज़ के हो, कि अगर हम सही हैं, हम एक MA BEd, BA BEd
पैरा टीचर्स और एक शिक्षक है जो राष्ट्र का निर्माण करते हैं। एक शिक्षक ही है जो वर्ल्ड के अंदर हर एक काम उस शिक्षक के होते के किनारे से ही निकलता है, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, कलेक्टर हो, एसपी हो, सब मांगे। हम जब ऐसी दरिद्रता की ज़िंदगी जी रहे हैं और उनको ऐसा लगता है अपने ज़मीर के अंदर कि ये सही है और इनकी मांगे सही है, तो हमारे साथ में मांग उठानी चाहिए, वरना हमारा खुला विरोध करना चाहिए उन लोगों को कि ये लोग ही गलत है। कहीं छुप छुप के किसी के दबाव में काम न करके अपने ज़मीर पे हाथ रख के अपने ज़मीर के हिसाब से काम करे कि ये लोग, अगर ये बच्चे जो है कुछ उम्र याफ्ता हो चुके हैं, रिटायर के टाइम के है, कुछ की ज़िंदगी अभी शुरुआत हुई है, अगर ये गलत है तो इनका खुल कर विरोध किया जाए, अगर सही है तो खुल के साथ दिया जाए, किसी का दबाव में नहीं आए, चाहे किसी भी कौम के साथी हो। आपको मतलब ऐसा क्यों लग रहा है कि सीकर के जो माइनॉरिटी के पार्षद हैं वो किसी के दबाव में है? ऐसा इसलिए लग रहा है कि 2 बार मौका पड़ा है हमारा, एक रैली के अंदर मौका पड़ा है, उस वक्त हमारे साथ में कोई भी साथी साथ में शामिल नहीं हुए। ऐसा नहीं है कि जैसे कि कई माइनॉरिटीज़ के, और मैं भी एक प्रतिष्ठित आदमी हूँ, मुझे भी लोग जानते हैं अच्छी तरीके से, मैं व्यक्तिगत रूप से भी मैंने संपर्क किया लोगों से, वो व्यक्तिगत रूप से भी वो शामिल नहीं हुए। तो इसमें कहीं ना कहीं ऐसा कारण मुझे महसूस होता है कि एक भी पार्षद का नहीं आना, ऐसा थोड़ा सा दिल में फीलिंग होती है कि हम किसी को इनवाइट करने के लिए जा रहे हैं तो वो नहीं आ रहे। जबकि सीकर के एकमात्र पार्षद कॉमरेड हैं सलीम साहब, उन्होंने बिल्कुल सहयोग किया और उन्होंने पूरा जो है हमारे जो है कमेटी के साथ में, रैली के साथ में शामिल थे। दूसरे अब्दुल कयूम कुरैशी जी जो कॉमरेड से संबंधित है, उन्होंने भी हमारा अच्छा स्वागत किया, जाटिया बाज़ार से वो भी शामिल हुए और उन्होंने पूरा सहयोग किया हमारा। तो ये देखिए हमारे साथ मौजूद थे सीकर ज़िले के जिला अध्यक्ष राजस्थान मदरसा पैरा टीचर संघ सीकर मास्टर मोहम्मद रफ़ीक साहब किस तरीके से खुले आरोप लगा रहे हैं सीकर माइनॉरिटी के पार्षदों के ऊपर कि उनका सभा में या रैली में शामिल नहीं होना, ज़रूर किसी न किसी का दबाव है उनके ऊपर। देखते रहिए सीकर 23 न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।